अभी तक हमने ट्रॉपिकल साइक्लोन पर जो दूसरा क्वेश्चन था उसका हमने डिस्कशन कर लिया है, उसकी हमने फॉर्मेटिंग कर ली है। अब हम आपके आंसर्स को रिव्यू करेंगे। तो देखो सबसे पहला जो आंसर लिख के भेजा है वो ये है। देखो इसमें पहले हम क्वेश्चन को देख लेते हैं क्योंकि अब हमने फॉर्मेटिंग कर ली है, पूरा डिस्कशन कर लिया, तो अब हम इनको अच्छे से रिव्यू कर लेंगे। इसीलिए मैंने अब रिव्यू बाद में शुरू कर दिया क्वेश्चंस। तो देखो यहां पर लिखा उष्णकटिबंधीय चक्रवात महासागरीय भागों पर उत्पन्न होते हैं और स्थलीय भागों पर पहुंचते ये तूफान धीरे धीरे कमजोर होकर समाप्त हो जाते हैं, कारण सहित समझाइए। तो ये हमने देख लिया, इसका डिस्कशन हमने कर लिया, फॉर्मेटिंग कर ली। अब इस पे देखते हैं। देखो इन्होंने क्या लिखा, देखो शुरू में इसकी डेफिनेशन को लिखा। हमने बताया था कि देखो जब भी आंसर शुरू करो ऐसा टेक्निकल टर्म हो तो उसकी डेफिनेशन से स्टार्ट कर लो। तो इन्होंने बिल्कुल सही किया, उसकी डेफिनेशन लिखी है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात 5 से 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य दोनों गोलार्धों में महासागरों की सतह पर उत्पन्न होते हैं और ये एक निम्न वायुदाब के तंत्र होते हैं, बिल्कुल ठीक लिखा है। और उसके बाद उन्होंने लिखा कि ये स्थलीय क्षेत्रों में पहुंचने के बाद विभिन्न पर्यावरणीय दशाओं के कारण कमजोर पड़ जाते हैं, ठीक है, और अंततः समाप्त हो जाते हैं, इसके लिए निम्नलिखित कारक उत्तरदायी हैं। तो ये ठीक लिखा है। यहां पर एक कमी है कि पैरा को चेंज कर लेना चाहिए। देखो यहां पर ये जो इन्होंने पहले डेफिनेशन दी वो अलग हो जाए और ये जो दूसरा पार्ट है इसको अलग कर लेना चाहिए। लंबे लंबे पैरे ना करें, छोटे करें। मैंने बताया था कि एक पेज पर कम से कम 3 से 4 पैराग्राफ होने चाहिए कि एग्जामिनर को साफ साफ क्लियर क्लियर नजर आए, क्योंकि फिर जब बड़ा हो जाता है, अब इस अगर क्वेश्चन को देखूं तो देखो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन एक पैरा और ये फिर 2 पैरा और 3 पैरे में खत्म है। तो यहां पर एक पैरा बनाया जा सकता था कि ये बहुत बड़ा हो जाए। तो बाकी बहुत ठीक लिखा है, इंट्रोडक्शन बहुत ही अच्छा है। देखो छोटी छोटी चीजें थोड़ी बताऊंगा तो और अच्छा हो जाएगा, क्योंकि जब मैं कॉपी चेक करता हूं तो मुझे यही चीजें ढूंढनी होती हैं कि ठीक है दूर दूर लिखा है, साफ साफ मुझे क्लियर दिख जाए। इसके बाद देखो अब उन्होंने इसके लिए कारण लिखे हैं। देखो उष्ण महासागर ऊर्जा का स्रोत, तो ये ठीक भी है। अगर यूं लिखते तो ज्यादा अच्छा रहता कि आर्द्रता के स्रोत की कमी होना या उसका समाप्त हो जाना आर्द्रता के स्रोत का। और फिर उन्होंने देखो नीचे लिखा है कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात 27 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान वाली महासागरीय सतहों पर उत्पन्न होते हैं, ठीक लिखा है। लेकिन उसके बाद देखो उन्होंने लिखा जिसमें वाष्पीकरण की प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न उष्मा चक्रवातों की ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। देखो यहां पर आ रहा है संघनन की गुप्त उष्मा होती है, ना कि वाष्पीकरण की गुप्त उष्मा। देखो एग्जामिनर कुछ कुछ कीवर्ड इस पूरे के पूरे, अगर ट्रॉपिकल साइक्लोन की बात करूं तो उसको ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है वो क्या है, संघनन की गुप्त उष्मा, ना कि वाष्पीकरण की प्रक्रिया से जो उष्मा मिलती है। तो संघनन की गुप्त उष्मा वो की पॉइंट है जो आपका वो ढूंढेगा एग्जामिनर। और यहां पर वो उसकी जगह पे आपने वाष्पीकरण की प्रक्रिया से उत्पन्न उष्मा लिखा, तो यहां पर ये एरर है, इसको ध्यान से लिखना चाहिए था। ये बहुत ही की पॉइंट था। तो यहां पर एरर होगी, तो मैंने कहा था कल ही की रेड पेन नहीं लगना चाहिए, तो मैंने यहां लिख कर दिया कि संघनन की गुप्त उष्मा लिखना है, ना कि वाष्पीकरण की प्रक्रिया लिखना। और यहां पर भी मैंने लिखा है कि यहां पैरा चेंज करें, छोटे छोटे पैरा बनाए, 3 से 4 पैरा होने चाहिए। फिर देखो फिर से क्या किया, वायु एवं आर्द्रता की कमी, इस पैरा में उसी बात को फिर से लिख दिया। देखो यहां पर लिखा संघनन और उष्मा का उत्सर्जन रुक जाता है क्योंकि स्थलीय भाग अपेक्षाकृत कम आर्द्रता पाई जाती है। इसी बात को दोबारा यहां पर रिपीट कर लिया फिर से। क्या जरूरत है इसको रिपीट करने की, आपको रिपीट नहीं करना है। वही बात यहां लिखी है, वही बात यहां लिखी है। लेकिन हाँ यहां जो गलती की थी वो यहां से ही लिख दी, यहां संघनन की गुप्त उष्मा लिख दी है, संघनन से उष्मा मिलती है। तो यही बात अगर यहां लिख देते तो बेटर रहता, तो मैंने लिख के दिया कि पुनरावृत्ति ना करें, दोबारा वही चीज को ना लिखें, सोच के लिखें, पहले ही लिखें। इसीलिए कह रहा हूं पहले फॉर्मेटिंग करें। पहले जैसे मैंने चार्ट बनाया था उस तरह से एक चार्ट बना लो, फॉर्मेटिंग कर लो दिमाग में कि हाँ इसके बाद ये पॉइंट, इसके बाद ये पॉइंट, इसके बाद ये पॉइंट, उनको पहले ही लिख लो। तो ये वाला यहां पर पुनरावृत्ति का भी है। देखो राइटिंग अच्छी है, पैरा भी अच्छे से बना के लिखता है, लेकिन कुछ कुछ चीजों में अभी कमियां हैं। धीरे धीरे ये सही हो जाएंगे। देखो यहां पर संघनन की गुप्त उष्मा। तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं, देखो अगले नेक्स्ट पेज पे छोटी छोटी चीजें हैं, धीरे धीरे सही हो जाएंगी। देखो उसके बाद लिखा है कि घर्षण बल में वृद्धि। देखो ये लिखा यहां पर घर्षण बल में वृद्धि, ये बिल्कुल सही लिखा, ये पॉइंट अच्छा है कि घर्षण बल में वृद्धि के कारण क्या हो जाता है, विंड स्पीड कम हो जाएगी। विंड स्पीड कम हो जाएगी तो लो प्रेशर मेंटेन नहीं हो पाएगा, हवा का आरोहण भी कम हो जाएगा। तो वो सही लिखा है इन्होंने। ये वायुमंडल में अस्थिरता की कमी, ये भी सही बात लिखा है कि वायुमंडलीय अस्थिरता का अर्थ होता है कि वायु का ऊपर उठना, इसको कहते हैं इंस्टेबिलिटी। स्टेबल वायु का मतलब होता है कि उसका बैठना, हाई प्रेशर बनना। तो वो कह रहा है कि वायुमंडल की अस्थिरता में कमी आ जाती है, मतलब स्थिरता आ जाती है, इसकी वजह से होता है। ये भी इन्होंने ठीक लिखा, इससे उनका चक्रवात का पुनर्विकास नहीं हो सकता।
फिर से देखो ये वाला यहां पर क्या लिखा, महासागरों पर इन चक्रवातों का वेग अधिक होता है परंतु स्थलों पर पहुंचते पहुंचते इनका वेग कम हो जाता है। यही घर्षण वाला पॉइंट फिर से यहां लिख दिया। तो आप क्या कर रहे हो, एक पॉइंट को दो दो बार रिपीट कर दे, तो रिपीट नहीं करना है, चाहे कम लिखो। आप इनकी जगह क्या करते, दो ही पेज में तो लिखना था, आप ये घर्षण वाला लिखते, वायुमंडल की अस्थिरता वाला लिखते, और जो पहले लिखा था आर्द्रता के स्रोत में कमी हो जाती है, ये 3 ही पॉइंट लिख देते। ये 3 पॉइंट मोर देन इनफ थे। अगर जिसको कुछ भी नहीं आ रहा वो ये लिखता, बहुत अच्छा क्वेश्चन हो जाता। कितने लोगों को इतने पॉइंट आते हैं, घर्षण किसके दिमाग में सूझता है वहां पर, वो एक ही पॉइंट पे ज्यादा फोकस करेंगे कि आर्द्रता के स्रोत में कमी हो जाती है। आपने फ्रिक्शन लिख दिया, वायुमंडल की अस्थिरता में कमी लिख दिया, बहुत था। उसके बाद आप डायग्राम बना देते। यहां पर देखो डायग्राम का पूरे में अभाव है। आप एक वो जो मैंने डायग्राम बनाया था कि आप क्या करते, इस तरह का डायग्राम बनाया जा सकता था वहां पर, ये वाला, कि यहां पर अगर मैं बनाऊं इसको, एक सेकेंड, ये वाला, ये डायग्राम बनाया जा सकता था। यहाँ पर ट्रॉपिकल साइक्लोन आते हैं, धीरे धीरे ये तरफ बढ़ते हैं तो इनका साइज छोटा होता जाता है, ये वाला बनाया जा सकता है। और धीरे धीरे अंततः ये बहुत ही छोटे होकर समाप्त हो जाते हैं। दूसरा वो वाला बनाया जा सकता था जो मैंने बताया था आपको, लो प्रेशर लैंड पे आने के बाद ये जो विंड है, मैंने डिस्कशन किया उसमें ये डायग्राम हमने बनाया। यहाँ पर पर्वतीय अवरोध बनाए थे मैंने, कि यहाँ पर एक तो ड्राई एयर हो जाती है और दूसरा यहाँ पर विंड स्पीड कम हो जाएगी, विंड स्पीड कम हो जाएगी क्योंकि फ्रिक्शन ज्यादा है। ये वाला डायग्राम मैंने डिस्कशन में फॉर्मेटिंग में आपको बनवा के दिया। तो ये डायग्राम बनाते, एक डायग्राम ये बनाते, जगह आपकी फिल हो जाती, और वो 3 पॉइंट लिख देते। डेफिनेशन आपने अच्छी लिखी थी और लास्ट में आपने जो कंक्लूजन लिख देना चाहिए था, ये कंक्लूजन आपने अच्छा लिखा है। देखो, उपयुक्त कारकों से दृष्टिगत यह कहा जा सकता है कि उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की तीव्रता महासागरीय वातावरण पर निर्भर करती है। जैसे जैसे ये चक्रवात अपने ऊर्जा स्रोत से दूर होते जाते हैं और स्थलीय क्षेत्रों में प्रवेश करते हैं, उनकी तीव्रता और संरचना क्षीण हो जाती है, इसलिए ये महासागरों में उत्पन्न होते हैं और स्थल पर आकर समाप्त हो जाते हैं। ये ठीक लिख दिया आपने, ठीक ठाक है। अगर इसको ग्लोबल वार्मिंग वाला वो लिख देते तो वो करंट से हो जाता, आपदा प्रबंधन से भी जोड़ा जा सकता था, क्योंकि कंक्लूजन का जो इलाका है वो आपका स्पेस होता है, तो आप उसको किसी भी तरह से लिख सकते हो। आप उसको प्रॉब्लम, सॉल्यूशन, फ्यूचरिस्टिक वे, उस वे में कैसे भी लिख सकते हो। तो ये आपने साफ सुथरा, तो क्वेश्चन आप लिखते बिल्कुल क्लीन है, नीट है। देखो कहीं पर कटिंग नहीं है, कहीं पर कुछ भी गड़बड़ नहीं है, पैरा चेंज किया हुआ है 1 2 3 4 हर जगह पे साफ लिखा है, ये बहुत अच्छा बात है। लेकिन थोड़ी सी चीजों पर आपको ध्यान में रखना है। एक तो क्या, रिपीटेशन नहीं करना है। ज्योग्राफी का जो भी क्वेश्चन लिखें उसका आंसर लिखें, उसमें हर पेज पर एक डायग्राम तो होना ही चाहिए, 2 पेज है तो 2 डायग्राम तो कम से कम हो ही हो, तो नंबर अच्छा उड़ जाएगा। ये ऐसा सेक्शन है जहां पर नंबर बहुत अच्छा आता है और ज्यादातर लोग इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो ये ध्यान में रखना है। अब नेक्स्ट जो हमारे पास आंसर, ये दोबारा रिपीट हो गया। नेक्स्ट आंसर ये इन्होंने लिख के दिया, तो इनको देखो मार्क मैंने कितने दिए थे, नंबर मैंने दिए हैं 3.5, 3 दिए हैं। 60% तो मैक्सिमम होता है। अगर 8 में से मैं देता तो कितने दे देता, 5 दे देता, या ज्यादा ज्यादा बहुत अच्छा लिखा होता तो 6 दे देता। लेकिन मेरे को रेड पेन लगाना पड़ा यहाँ पर रिपीटेशन हुआ, डायग्राम नहीं थे, तो मैंने कम करके 3 कर दिए। एग्जामिनर थोड़ा लीनियंट होगा तो 3.5 दे देगा, बस इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि रिपीटेशन है, रेड पेन लग गया है तो एरर ही एरर है। तो इसके बाद अगले में चलते हैं, धीरे धीरे चीजें इंप्रूव होंगी। देखो ये रहा, इसने इसने आगे से इंप्रूवमेंट किया है। लास्ट बार भी क्वेश्चन लिख के दिया था, इस बार भी लिखा है, आगे से कुछ इंप्रूवमेंट हुआ। लेकिन देखो इसमें भी वही प्रॉब्लम है। इन्होंने देखो पहले क्या लिखा, एक तो आप इतने बड़े बड़े लिखते हो अक्षर कि आपका पेज भर जाता है। 2 पेज में जो आपने आंसर लिखना था वो आपने 3 पेज में लिख के भेजा है। तो स्पेस को ध्यान रखना, इतने बड़े बड़े शब्द अगर लिखोगे या तो फिर पॉइंट वाइज लिखो कि जगह कम घेरे, लेकिन इतनी सारी जानकारी लिखनी है तो थोड़े से शब्द थोड़े से छोटे लिखो। तो आपने यहां पर देखो बढ़िया से डेफिनेशन दी है, ठीक है। ये मैप इन्होंने वितरण का बना दिया, ठीक है, बनाओ तो इसको छोटा बना दो, वैसे इसमें जरूरत नहीं थी वितरण की इतना बनाने वाले, लेकिन ठीक है बना दिया तो चल जाएगा। तो यहां पर ये ठीक है, डेफिनेशन सही है, ये सब बढ़िया है। अगले पेज पे आओ। अगले पेज पे देखो आपने क्या किया, महासागरीय भागों पर पूरे पेज में आपने एक में उत्पत्ति को ही लिखा है। एक तो आपके बड़े बड़े अक्षर हैं, आपने पैरा, ठीक है, पिछली बार से अच्छा इंप्रूवमेंट है कि पैरा चेंज किया है। लेकिन देखो आपने इतने बड़े बड़े शब्द लिखे, तो एक पेज पे तो पूरा आपने इसमें पूरा उत्पत्ति लिखा कि 27 डिग्री टेम्परेचर होता है,
उसके बाद उसकी वजह से क्या होता है, कन्वेक्शन होता है, कन्वेक्शन से लो प्रेशर बनता है। इसमें भी पूरे में आपने संघनन की गुप्त ऊष्मा का कहीं भी डिस्कशन नहीं किया। यहां पर लिखा है इस प्रक्रिया में ऊर्जा का संचार होता है, कैसे होता है वो प्रोसेस, उसको एक्सप्लेन करना है। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में उसने पूछा कि एक्सप्लेन करें, तो एक्सप्लेन मतलब सामने वाले को समझा देना है आपको पूरी बात। तो समझाना है तो आप उसको बताओगे ना कि हवा जब ऊपर उठती है उस प्रोसेस में उसका टेम्परेचर कम होता है, कम होने के बाद उसका संघनन होने लगता है, इस संघनन की प्रक्रिया के दौरान संघनन की गुप्त ऊष्मा मुक्त होती है और इसी से चक्रवात को ऊर्जा प्राप्त होती है। तो वो यहां पर लिखना चाहिए था संघनन की गुप्त ऊष्मा, वो की वर्ड है वो यहां से गायब है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और फिर तीसरे पेज पर आप आए हो, यहां पर आप पहुंच गए, तो आप अपनी वर्ल्ड लिमिट तो क्रॉस कर ही चुके हो, तीसरे पेज पे हो। तो यहां पर आपने देखो लिखा है कि जब ये भूमि की ओर बढ़ता है तो इनकी शक्ति से धीरे धीरे कम होने लगती है, जिसके निम्नलिखित कारण है। एक ऊर्जा की कमी, ठीक है, तो यहां लिखा है जल से गर्मी एवं आर्द्रता चक्रवात की ऊर्जा का स्रोत होता है जो स्थल पर नहीं पाया जाता। इसमें भी आपको ऐड करना चाहिए था संघनन की गुप्त ऊष्मा, उसको एक्सप्लेन करना है, बताना नहीं है क्या है, नहीं बताना है। ये कैसा होगा, ये क्या वाला क्वेश्चन है, जो फर्स्ट कैटेगरी वाला क्वेश्चन है, उसमें आप इस तरह से लिख के जा सकते हो। इसमें एक्सप्लेन करना है, तो समझाना है एग्जामिनर को कि इसकी वजह से क्यों ऐसा होता है। तो ये वाला यहां होता। फिर वातावरण में परिवर्तन, ये भी आपने ठीक लिखा, लेकिन ये पुनरावृत्ति, इन्हीं चीजों को आपने वापस लिख दिया यहां पर। देखो आर्द्रता में कमी होती है जो चक्रवातों के कमजोर होने का योगदान, हेडिंग अलग है, मैटर वही है। फिर देखो नीचे वायुमंडलीय घर्षण, ये आपने ठीक लिखा। तो लेकिन ठीक है, आपने गलती कहीं नहीं की है, कहीं पर लाल पेन ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं पड़ी है, ये संघनन की गुप्त ऊष्मा ऐड करना था, तो ठीक ठाक आपने लिखा है। उसके बाद कंक्लूजन में देखो क्या लिखा है, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को महासागरीय स्तर पर तापमान व ऊर्जा की निरंतर आपूर्ति से ऊर्जा मिलती है जिसका स्थल पर अभाव होता है, अतः चक्रवात समाप्त हो जाते हैं। ये भी आपने ठीक ठाक लिख दिया, चल जाएगा, बढ़िया। एक तो आपको क्या करना है इस आंसर में, आपको एक तो पुनरावृत्ति से बचना है, दूसरा आपको क्या करना है, दूसरा आपको अपने शब्दों को, साइज को, इसके को थोड़ा कम करोगे तो अपने आप ही जगह निकल जाएगी, या पॉइंट वाइज लिख दो। लेकिन एक्सप्लेन में तो आपको एक्सप्लेन करके बताना होगा ना, तो चीजों को एक्सप्लेन करो, अपने इन शब्दों के साइज को थोड़ा सा कम करो कि आप वर्ड लिमिट में पूरा इसको लिख पाओ। इसको इतना बड़ा लिखने की क्या जरूरत थी, थोड़े कम में भी चला जा सकता था और उसको उसके कारण के साथ लिख देते, प्रभाव के साथ, तो ज्यादा बढ़िया रहता। तो शॉर्ट में लिखना सीखो थोड़ा सा, तो आपको यहां पर कमी है। इसमें भी मैं कितने नंबर देता, इसमें मैं 3 के आसपास देता, लेकिन देता क्या, इसीलिए मैंने दिया नहीं नंबर कि आपकी वर्ल्ड लिमिट ही क्रॉस है। लेकिन अगर उसमें लिखते तो आपको 3 साढ़े 3 नंबर मैं आपको दे देता इसमें। लेकिन आपको भी डायग्राम बनाने की जरूरत है। एक चीज और जो ध्यान में रखनी है कि आपको डायग्राम जरूर बनाना है, डायग्राम ना भूलो ज्योग्राफी के किसी भी क्वेश्चन में। और दूसरी बात, जो मैंने आपको पॉइंट डिस्कशन में दिए हैं उनको अब क्या करो, लिख लो अपनी नोटबुक में। मैंने कम से कम आपको 5 से 6 पॉइंट बताए हैं, तो आगे अगर ऐसा क्वेश्चन कोई रिपीट होता है तो आप उसमें उनको यूज कर सकते हो। तो डिस्कशन का अर्थ ये नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ डिस्कस हो गया कि हाँ फॉर्मेटिंग कर ली, आगे अगर दोबारा रिपीट होता है या उस तरह का कोई क्वेश्चन आता है तो उस नॉलेज को आप वहां पर यूज कर पाओगे। तो ये ध्यान में रखना है। तो ये दो था जो मैंने आपको आंसर जो चेक करके दिखा दिए हैं कि किस तरह से गलतियां होती है, किस तरह से इनमें सुधार करने की जरूरत है। इनका क्वेश्चन अच्छा होता है, लिखता भी ठीक है, क्लीन है, लेकिन थोड़ी बहुत एरर है। तो क्वेश्चन इस तरह का जो था ये टफ था, क्वेश्चन ये वाला आसान नहीं था, क्योंकि रीजनिंग लगानी थी, उसको एक्सप्लेन करना था और उसके पॉइंट कम थे। तो आप जबरदस्ती जब पॉइंट क्रिएट करोगे तो वो रिपीटेशन होने लगता है। तो उसमें बचने का तरीका क्या है कि आप क्या करो, जो 3 या 4 पॉइंट आ रहे हैं उनको लिखो, बाकी डायग्राम बना लो, तो आपका पेज भी भर जाएगा और क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा, पुनरावृत्ति भी नहीं होगी। और कीवर्ड को जरूर डालो। तो ये था आपका। अब अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको अगला लिखना है वो क्वेश्चन है ये वाला। देखो टेम्परेट साइक्लोन पे, देखो ये क्वेश्चन है जो आप लिख के लाओगे इसका आंसर, और मैं आपका फिर से इसका डिस्कशन करूंगा और आपको रिव्यू दूंगा। तो क्वेश्चन है, देखो राइट ए शॉर्ट नोट ऑन टेम्परेट साइक्लोन, कि शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें, और फिर हाउ इट इंपैक्ट्स इंडिया, और ये भारत को कैसे प्रभावित करता है। भारत देखो, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन ए टेम्परेट साइक्लोन, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें, हाउ इट इंपैक्ट्स इंडिया, और ये कैसे भारत को प्रभावित करता है। तो ये आपको क्वेश्चन का आंसर लिख के लाना है। तो मैं इसको चेक करूंगा नेक्स्ट क्लास में, और सभी लोग टाइम से आंसर भेज दिया करें ताकि मैं इसको डेली डिस्कस कर पाऊं।
डिले में धीरे धीरे करेंगे, सर भेज रहे हैं, सर भेज रहे हैं, मैसेज लिखते हैं, सर अभी मत डिस्कशन करना, अभी हम आंसर भेज रहे हैं। तो डेली हम इसको डिस्कस कर पाए, इसलिए समय से इनके आंसर को लिख के टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।